कहते हैं नफरत हमेशा किसी कहानी से जन्म लेती है और हिटलर की नफरत की कहानी शुरू हुई एक टूटी हुई हार से। साल था 1919। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लोगों के पास खाना नहीं था, नौकरी नहीं थी और उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। लेकिन देश की हार का दर्द लोगों के दिलों में आग बन चुका था। तभी जर्मनी का एक आदमी अडोल्फ हिटलर सामने आकर बोल्ट है कि मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। इस बात को सुनते ही लोगों ने तालियां बजाईं और उसे भगवान की तरह मान लिया। अंदर से हिटलर पूरी तरह टूट चुका था। वो मानता था कि जर्मनी युद्ध मैदान में नहीं हारा, बल्कि उसके अंदर बैठे यहूदियों ने देश को धोखा दिया है। और यहीं से शुरू हुई एक भयानक नफरत जो बाद में इंसानियत के लिए सबसे बड़ा कलंक बनी। हिटलर यहूदियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि यहूदी आर्थिक रूप से बेहद मजबूत थे, बिजनेस, बैंकिंग और शिक्षा में सबसे आगे थे। जिसके चलते हिटलर सोचता था कि यहूदी हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं और जर्मनी को कमज़ोर बना रहे हैं। धीरे धीरे उसने पूरी जनता को वही सिखाया जो वह खुद मानता था। अखबारों में, स्कूलों में, फिल्मों में, हर जगह यहूदियों के खिलाफ जहर फैलाया गया। धीरे धीरे लोगों ने भरोसा करना छोड़ दिया और डर ने नफरत का रूप ले लिया। फिर आया हॉलोकॉस्ट, वो समय जब इंसानियत रो पड़ी थी। हजारों यहूदियों को घरों से निकालकर ट्रेन में भरकर कैंपों में भेजा गया। वहाँ न खाना न पानी, बस मौत का इंतज़ार। गैस चैम्बरों में उन्हें जिंदा जलाया गया, लाशों के ढेर लग गए और दुनिया चुप रही। हिटलर को लगता था कि वो जर्मनी को शुद्ध बना रहा है, लेकिन असल में वो खुद को दानव बना चुका था। साल 1945 जब उसकी सेना हारने लगी तो हिटलर ने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी नफरत की आग दुनिया को बहुत सालों तक जलाती रही। आज भी जब इतिहास खोला जाता है तो वो द्वार याद दिलाता है कि नफरत कभी किसी का भला नहीं करती। वो पहले इंसानियत को मारती है, फिर इंसान को। तो याद रखना, धर्म, जाति और रंग से ऊपर एक ही चीज़ है, इंसानियत। और अगर वो बची रही तो शायद दुनिया फिर कभी किसी हिटलर को जन्म नहीं देगी।